हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद, जो चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का। ठीक है, हम मेनली यहाँ 10th क्लास के बारे में बात करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है बहुपद से, वो कौन सा आ सकता है, कैसा आ सकता है, उसका आज हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे आपको कि 100% आने के चांस है। केवल इतना हो सकता है कि डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जहां तक 100% मैं बात करता हूं कि आपको ये पॉलिनोमियल्स में से मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दो, उसी में से आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स पूरा समझाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं, और क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, देखिए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? बहुपद। बहुपद कहने का मतलब ये है एक पद से ज्यादा, एक पद से अधिक पद हो, उसी क्या कहते हैं? बहुपद। अब जानते हो इतना तो भाई, बहुभुज कहने का अर्थ एक या एक से अधिक भुजाएं हो, उसे बहुभुज कह सकते हैं। तो ऐसे ही बहुपद क्या हुआ? एक पद से अधिक पद हो तो क्या कहलाता है? बहुपद। ठीक है, क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद के बारे में। बहुपद के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक पद। जैसे केवल x लिखा हो तो क्या है? ये एक पद है, एक पद। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? वन टर्म, सिंगल टर्म। ठीक है। दूसरा होता है x प्लस y लिखा है, ये क्या हो गया? द्विपद। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2। और जैसे x प्लस y प्लस z, पदों की संख्या कितनी है? 3। तो ये क्या हो गया? त्रिपद। ठीक है भाई, पद के बारे में समझ में आया। तो देखिए, एक पद को छोड़कर, कहने का अर्थ है एक पद के बाद क्या आते हैं? द्विपद, त्रिपद, चार पद, जितने भी पद हों वो सभी क्या कहलाते हैं? बहुपद। एक से अगर पद अधिक हो गया तो क्या कहलाएगा? बहुपद। मोनोमियल, बाइनोमियल, द्विपद को क्या कहते हैं? बाइनोमियल। ठीक है भाई। तो देखिए, एक होता है इसमें द्विपद में बात। देखिए, जैसे एक घात समीकरण, एक घात कहने का अर्थ ये है, कोई इक्वेशन है x प्लस 2, इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1। तो ये कैसा समीकरण होगा? एक घात। जैसे x स्क्वायर प्लस 2, ये कैसा समीकरण है? द्विघात। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। कितनी? 2। x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है? त्रिघात समीकरण, क्योंकि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है। कितनी है? 3। समझ में आया यहां तक? अब इसके बाद बात करते हैं, हम सीधे से अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने समझाया आपको आपकी बेसिक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बेसिक को मजबूत करने के लिए ये मैंने समझाया। लेकिन अब मेन अपना जो टॉपिक है, बहुपद से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करें। देखिए, वो क्वेश्चन बनेगा किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण, जिसका आप एक तरह से ये मान लीजिए, जिसका फ्रेम होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मैंने तुम्हें बताया कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 है ना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसका देखिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात और देखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, मानो ये x स्क्वायर है और इसमें x स्क्वायर है, यहां पर है 2। कहने का अर्थ ये है, ये कौन सा है? चर पद, ये चलता है।
और ये अचर, ये चल नहीं सकता, ये पद कैसा रहेगा, फिक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और जहां पे ये मल्टीप्लाई में होता है, चर पद के मल्टीप्लाई में जो भी अचर पद होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है, a, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में मेरा मानना है कि आप जान गए, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये कोई द्विघात समीकरण है। इसी क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। द्विघात समीकरण में जो भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो भी इस बहुपद जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं जो आज समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, सबसे पहले हमें जीरोस निकालना होता है। क्या जीरोस कहने का अर्थ है शून्यांक। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर दोनों साइड वालों का, जो दोनों कॉर्नर पे है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लीजिए 10x स्क्वायर। आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं बता देता हूं, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो आप साइड में, रफ वर्क में, ठीक है। 10x स्क्वायर, ये बीच वाला ले लेते हैं 7x, ये ले लिया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होके यहां आ गया। अब देखिए इस 7x को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर हम दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 10x स्क्वायर, और उनका सम करें तो क्या आ जाए 7x। तो देखिए करता हूं मैं 5x प्लस 2x। देखिए अगर मैं सम करता हूं तो क्या आएगा 7x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करता हूं तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा ना, 5 2 10x स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जो इसका ब्रेक किया है वो सही किया है। सही का कैसे पता चलेगा भाई, सही का पता ऐसे चलेगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके बराबर आ जाए और जो सम है वो इसके बराबर आ जाए। इसका मतलब आपने जो ब्रेक किया है वो सही किया है। द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना आप सीख रहे हो, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे के ऐसा लिखेंगे, लास्ट वाले पद को उसे भी ऐसे के ऐसा लिखेंगे, इसको 0 भी लिखेंगे। अब 5x प्लस 2x, 7x की जगह क्या लिख देंगे 5x प्लस 2x, ठीक है भाई। अरे सेम है बात, तो ये भी सेम है, ये भी, ठीक है। लेकिन इसे ब्रेक किया है इस तरह क्योंकि मैं जीरोज निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां पे बचेगा x प्लस 5। अब यहां पे कॉमन लेता हूं मैं 2, x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो भी इस कोष्टक में आएगा वो हमेशा दोनों कैसे आएंगे, सेम। दोनों जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देखिए अब इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को, कहने का अर्थ ये है x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, x प्लस 5। तो यहां क्या हो जाए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके बाद देखिए मैं इसे लेता हूं, x प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर है ये। तो x इक्वल टू कितना निकल गया, ये इधर चला जाएगा माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 5। इसे रखता हूं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना निकल गया माइनस का 2। कहने का अर्थ ये है जो जीरोज हैं, जीरोज वो क्या हुए -5 -2।
जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो क्या होंगे, वो होंगे -5 -2। अब -5 -2 हमने जीरोज निकालना सीखा। वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो, समझते हो ध्यान से, तो पक्का समझ में आ जाएगा। मेरी गारंटी मानो कि द्विघात समीकरण आप निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे इस क्वेश्चन के जरिए। अब इससे आगे हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है वो केवल यहां तक नहीं आएगा कि द्विघात समीकरण निकालो, उसमें आपको ये कहेगा कि जीरोज को प्रूफ कीजिए कि ये इसी की जीरोज हैं, ये सही है कि आपकी -5 और -2 ही आएंगे। तो उसे कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना भी सीखेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए भाई, जीरोज निकल के आया हमारा -5 -2, ये हमारा जीरोज निकल के आया। ठीक है भाई। अब एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोज हमारे क्या निकल के आए, -7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू से, और जो हमने निकाला -b/a वो भी सही बराबर निकल के आया। इसका मतलब हम अभी तक सही हैं। इससे आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। क्या होता है, C/A। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए, -5 इंटू -2। C क्या है देखिए 10, ये आपको पता है 1 है, -5 2 10 हो गया प्लस का 10। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ये भी हमारा सॉल्व हुआ और ये भी हमारा सही हुआ। ठीक है, ये कंपेयर करना होता है। तो इसका मतलब जो हम वेरीफाई कर रहे थे, जो हम वेरिफिकेशन कर रहे थे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो हमारी क्या हुई, सही हुई। सही कैसे हुई भाई, जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स और सम ऑफ जीरोस वाली जो कंडीशन है वो हमारी फॉलो हुई। तो इसका मतलब जो हमने इक्वेशन जो सॉल्व की है वो जो जीरोज आए हैं वो इसके सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल इसका डिजिट चेंज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं, इन सब की जरूरत आपको 100% जो बहुपद वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन में पढ़ने वाली है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मैंने अच्छे से बताया है। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका अपोजिट कैसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से कैसे पूछ सकता है। देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो दिया है उसने -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है 2।
क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है भाई, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, या उसने क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, द्विघात समीकरण बताइए। द्विघात समीकरण क्या होगा, ठीक है, जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या होगी। तो देखिए हम जानते हैं सॉल्यूशन कैसे करोगे, वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये होता है, हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं। भाई मैंने अच्छे से बता दिया आपको ये क्या होता है, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है, इसने ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए -3 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखा, -3 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए के बराबर है, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये b की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, देखिए b की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 हुई। यहां पे c की वैल्यू क्या हुई, 2, a की वैल्यू क्या हुई, 1, a की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। ठीक है भाई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 हुई और c की वैल्यू यहां पे 2 हुई। ठीक है भाई, a b c की वैल्यू आपने देख ली। तो हमने जो द्विघात समीकरण बता रखा है उसका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। किसके रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो रखिए a की जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या रखना है, 3x प्लस c की जगह पे क्या रखना है, 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो क्या निकल के आया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये निकल के आया इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण निकल के आया। देखिए आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मेरा मानना है कि आप बहुपद में जो द्विघात समीकरण के बारे में आपके चैप्टर में है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने बिल्कुल एक एक बेसिक आपको कंप्लीट करा दिया है और इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिए हैं। केवल आपका डिजिट चेंज जरूर हो सकता है, बाद बाकी और कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, और आगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है भाई, और हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, ओके।